All right, friends, this question may be given a point moves rectilinearly in one direction. Figure shows the distance s traversed by the point as a function of time t. Using the plot, find the average velocity of the point during the time of motion, the maximum velocity, the time movement t naught, at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity averaged over the first t naught seconds. Okay. तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स पूछे गए हैं और हमें एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। सबसे पहली चीज़ जो उसने हमसे पूछी है वो है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। तो अगर आप इस ग्राफ को फॉलो करें तो क्लियरली हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ पहले इंक्रीज करती हुई दिख रही है। ठीक है, ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ रहा है और इसका टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी बताता है और क्लियरली हमें स्लोप पहले इंक्रीज करती हुई दिख रही है, फिर स्लोप कांस्टेंट हो जाती है एंड फिर उसके बाद स्लोप जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखती है और फिर उसके बाद स्लोप ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ इज़ गिवन टू अस। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ध्यान में रखने वाली वो ये है कि जो इंटरवल है ऑन द एक्स एक्सिस, लेट्स से हियर दिस इज़ द टाइम एक्सिस, दिस इज़ द टाइम एक्सिस विच इज़ गिवन टू अस एंड दिस हियर इज़ द डिस्टेंस एक्सिस शोन टू अस। अब इस पे जो सिंगल यूनिट है वो कितना बड़ा है, तो गिनते जाना 1 2 3 4 5। 5 यूनिट्स 10 के बराबर है, यानी एक यूनिट 2 सेकेंड्स के बराबर का होगा। दिस सिंगल यूनिट इज 2 सेकेंड्स, राइट। एंड सिमिलरली दिस इज 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स 1 मीटर के बराबर के हैं, यानी सिंगल यूनिट जो है वो 1/5 मीटर का होगा। दिस इज 1/5 मीटर, राइट। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब उसने हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए ए पार्ट जो है उसमें वो पूछता है एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी बाय डेफिनेशन इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मोशन जो है वो अगर आप ध्यान से देखें 20 सेकंड्स के बाद ना डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, यानी 20 सेकंड्स तक ही मोशन हुआ है, राइट। एंड जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है एस हेयर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है I think clearly this is how much? 2 meters, right? And the total time interval of motion delta t is coming out to be 20 seconds, right? So average velocity is total displacement by total time. अगर आप इसे follow करते हैं तो total displacement is 2 meters and the total time interval is 20 seconds. So you get 1/10, that means 0.1 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आई फॉर द एंटायर जर्नी। ओके, सेकंड हमसे क्या पूछा गया, सेकंड पूछा गया है द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करना है, देखिए जो वेलोसिटी होती है दैट इज द स्लोप ऑफ बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ, बट यहाँ पे पोजीशन की बजाय हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस एज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। तो क्लियरली ये पॉजिटिव ही दे रखी है स्लोप हर पॉइंट पे, तो हम सीधे स्लोप ही डिस्कस कर लेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि t इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर t इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, आई थिंक इंक्रीज करती हुई दिख रही है यहाँ से 10 सेकेंड तक। ठीक है, इस पॉइंट तक, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू सी, यहाँ तक हमें स्लोप इंक्रीज करती हुई दिख रही है। तो t इज इक्वल टू ज़ीरो से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक वी सी दैट v इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम। और फिर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स से लेकर t इज इक्वल टू कहाँ तक ये कांस्टेंट रह रही है, आई थिंक चलते जाएं, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज सेकेंड यूनिट यानी ये 12 होगा, ये 14 होगा, 14 तक तो कांस्टेंट है, 14 के बाद भी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है। तो बिटवीन 14 एंड 16, ये 16 है, 14 और 16 के बीच में एक टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल एन इंस्टेंट लाइंग बिटवीन 14 एंड 16। ठीक है, एक ऐसा इंस्टेंट है जहाँ तक वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रही।
और फिर इस टाइम इंटरवल के बाद ये वाला जो इंस्टेंट है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट दिस इंस्टेंट इज, क्योंकि ये क्लियरली ग्राफ से नहीं बताया जा सकता। यहाँ पे ये वाला कौन सा पॉइंट है, वी कैन नॉट से, राइट। यहाँ तक ये कांस्टेंट सी दिख रही है, इसके बाद स्लोप चेंज होती है दिख रही है, वी कैन नॉट से बिकॉज दिस इज लाइंग बिटवीन 14 एंड 15, वो डिफाइंड पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ से लेकर t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स तक जो स्लोप है वो डिक्रीज करती हुई दिख रही है, तो वेलोसिटी हमें डिक्रीज करती हुई दिख रही है विद इंक्रीज इन टाइम। सो क्लियरली वेलोसिटी बढ़ के जो मैक्सिमम हुई और कांस्टेंट रही वो 10 सेकेंड से लेके 14 और 16 के बीच का टाइम है। बट हमें तो एग्जैक्ट स्लोप चाहिए, तो एग्जैक्ट स्लोप के लिए हमें एग्जैक्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम चाहिए होंगे। तो वो इंटरवल्स ऑफ टाइम हमारे पास, इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसके लिए जो एग्जैक्ट इंस्टेंट्स हैं वो एक तो 10 सेकेंड हमें पता है और एक हमें 14 सेकेंड पता है, ठीक है। सो this interval here we already know. How much is this interval? I think clearly this is 4 seconds, right? And this interval here ये गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे ख्याल से 1, यहाँ से शुरू करेंगे ना, 0 से, इस पॉइंट से। सो दिस इज 1 2 3 4 5 5, ओके। सो ये जो हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे स्लोप में आ रहा है चेंज इन वाई, राइट, या हम ये डेल्टा एस लिख लेते हैं। दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 5 यूनिट्स ना, 5 यूनिट्स मीन्स 1 मीटर ओनली, राइट। 5 यूनिट्स and that is 1 meter. So clearly we can say that the maximum velocity is the slope which is constant, right, the constant slope, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारे पास जो कांस्टेंट स्लोप का सिनेरियो है वो मेरे ख्याल से आपके पास टेंजेंट थीटा से आता है, एंड टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज डेल्टा एस एंड बेस हियर इज डेल्टा टी। डेल्टा एस हमारे पास है 1 मीटर एंड बेस इज 4, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड। तीसरी चीज हमसे पूछी गई, एक ऐसा इंस्टेंट हमें ढूंढना है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाती है मीन वेलोसिटी के ओवर द एंटायर इंटरवल। तो अब देखिए तीसरी चीज जो उसने हमसे पूछी है, पहले लिख लेते हैं इसे। उसने हमसे कहा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड बी सेम एज द एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता लगती है, वो पता लगती है स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, ठीक है। और स्लोप जो है वो टेंजेंट की स्लोप देखनी है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। स्लोप देखनी है, पर किसकी स्लोप देखनी है, टेंजेंट की स्लोप देखनी है टू एस टी ग्राफ। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये हमें कहाँ से पता लगती है, ये पता लगती है स्लोप ऑफ कॉर्ड, जो पूरा टाइम इंटरवल है उसके ऊपर जो कॉर्ड बनती है ओवर द एंटायर डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ कॉर्ड टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ से, या पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। तो बेसिकली आपको ये करना है, इस वाले पॉइंट से ना, ओ वाले पॉइंट से आप एक कॉर्ड बनानी शुरू करो। कॉर्ड और टेंजेंट कोइंसाइड करने चाहिए। सो आप यहाँ से शुरू करेंगे बनाना डायग्राम को, यहाँ से बनना शुरू होगा। तो ये देखिए एक कॉर्ड बनता जा रहा है, कहीं पे भी आपको टेंजेंट नहीं दिखा है, ये कॉर्ड और टेंजेंट पैरेलल हो जाने चाहिए, पर यहाँ पे दिखेगा, ये एक इंस्टेंट दिख रहा है। इस इंस्टेंट पे ये जो मैंने कॉर्ड बनाई है, दिस इज द कॉर्ड, राइट। और ये वाला जो इसका फाइनल पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट हियर, लेट्स से okay, let me choose a color, proper color, right, this is the tangent, okay, ग्रीन कलर से बनाया मैंने ये। तो ये आपके पास टेंजेंट है, दिस वन हियर इज द टेंजेंट। ये दोनों पैरेलल आ गए, यानी दोनों की स्लोप्स सेम हो गई हैं। द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस इज सेम फॉर बोथ, राइट। यहाँ पे देखिए इस कॉर्ड के लिए देख ले और स्टैंडर्ड के लिए देख ले, वो सेम है, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग मतलब आप एंगल्स देख लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये सेम आ रहे हैं। तो दोनों के लिए टेंजेंट थीटा हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट थीटा, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट थीटा। थीटा सेम होना चाहिए ना दोनों के लिए, यानी ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए आपस में, एक ही लाइन के लॉन्ग होनी चाहिए। तो कॉर्ड और टेंजेंट ये कोइंसाइड करने चाहिए, ऐसा पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, दिस इज योर टी नॉट जो पूछा गया था,
and this t naught, if we check it on the x axis, यहाँ पे fall कर रहा है, it is coming out to be 16 seconds. Okay, so clearly हमारे पास जो t naught पूछा गया है, therefore this is coming out to be true at t is equal to t naught rather is equal to 16 seconds. तो 16 seconds वो इंस्टेंट है जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो सेम आ रही हैं ओवर द एंटायर इंटरवल फ्रॉम 0 टू टी नॉट सेकेंड्स, और टी नॉट सेकेंड्स का जो इंस्टेंट है, 0 से लेके टी नॉट सेकेंड्स तक का जो इंटरवल है, और 0 से लेके और टी नॉट सेकेंड्स का जो इंस्टेंट है, दोनों पे जो एक पे एवरेज वेलोसिटी और एक पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों सेम आ रही हैं. सो दीज आर द आंसर्स टू दी थ्री पार्ट्स.